हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डी के एस टी डी पॉइंट। मैं डी के दीपक। जैसा कि आज मैं घातांक जो पहला टॉपिक मैं बताया था उसके बाद आज दूसरी क्लास है घातांक की। अब इसमें दिया गया है निम्नलिखित समीकरणों से यक्स के मान ज्ञात कीजिए। यक्स का मान निकालना है, जबकि पहली सवाल में दिया है 2 के घाते यक्स 6x-3 बराबर 8। इसी तरीके से दूसरी, तीसरी, चौथी तीनों सवाल दी गई, चारों सवाल दी गई। तो हम पहली सवाल पर आते हैं। ठीक, तो सिंपली पहली सवाल देखिए क्या दी गई है। इसमें पहली सवाल दिया गया है कि पहली सवाल पर आते हैं। ठीक, तो पहली सवाल दिया गया है यक्स 2 के पावर, देखिए 2 के पावर 6x-3 बराबर 8 यह दिया गया है। तो हमको सिंपली कुछ नहीं करना है, ये जो हमारी संख्या है इसे भी हमें घात में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? घात में। जब हम इसको घात में चेंज कर देंगे तो हमने कई नियम लिखाए हैं। और घातांक में क्या होता है कि घातांक में जब यक्स, जैसे कि a इंटू ए के पावर, यहाँ इसकी पावर यम है, इसकी पावर यम, तो इसका सूत्र होता है a के पावर यम प्लस यन हो जाता है। दूसरा सवाल होता है कि a पावर यम भागे a पावर यन, तो बराबर हो जाता है a पावर यम माइनस यन हो जाता है, यह हो जाता है। और तीसरा सूत्र ने यह भी बताया कि अगर a पावर यम है बटे a पावर यन है तो इसे भी हम a के पावर यम माइनस यन के रूप में लिखते हैं। ठीक, और एक चीज़ यह भी दे दिया गया कि अगर a पावर यम बराबर है a पावर यन के, तो यह भी हमारा बेस क्या हो, अगर बेस यह आधार जिसकी पावर हम लिख रहे हैं, अर्थात इसको आधार बोलेंगे। आधार अगर हमारा समान है तो हम क्या करेंगे, घात को भी आपस में क्या कर देते हैं, बराबर हो जाती है। हमारी घात भी क्या हो जाएगी, फिर बराबर हो जाती है। ठीक, यह हमारा क्या है, रूल। इस रूल का इसी में प्रयोग होगा। देखिए, जैसे 2 की पावर 6x-3 बराबर 8 है, तो हम इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख नहीं सकते। 8 को जैसे लिख सकते हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 बराबर लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2, अर्थात 2 के 2 दूना 4 दूना 8, अर्थात 2 की पावर 3 लिख सकते हैं ना, आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिए 2 के पावर 6x-3 है। ठीक, इसको बराबर कर दीजिए, 2 के पावर यहाँ पर लिख दीजिए 3। इतना कर सकते हैं। जब ऐसा कर दें तो हमारा देखिए यही रूल आएगा, यम बराबर यन, अर्थात देखिए a की पावर यम बराबर a की पावर यन है, तो आधार हमारा बराबर है तो घात भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो बस वही लिख दीजिए, 6x-3 बराबर क्या हो जाएगा, 3 के। देखिए बराबर है, जब आधार हमारा बराबर है तो घात भी आपस में क्या हो जाएगी, बराबर में हो जाएगी। तो बस अब इसको घटा दीजिए, तो 6x इधर -3 है, उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 6x बराबर 3, 3 क्या हो जाएगा, 3 3 6 होता है। अब देखिए इधर यह गुणा में, उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो x बराबर हम लिख सकते हैं 6/6, तो अर्थात 6 एकम 6, 6 एकम 6, अर्थात x बराबर 1/1। ठीक, जब 1/1 आ गया तो हम इसको लिख सकते हैं x बराबर 1। ठीक, यह हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक, अब इसी तरीके से हमारी क्या है, दूसरी सवाल है, दूसरी सवाल। ठीक, ये रही दूसरी सवाल। तो अब दूसरी सवाल हल करिए। तो दूसरी सवाल हल करते हैं, चलिए इस तरफ से दूसरी सवाल हल कर देते हैं। ठीक, चलिए दूसरी सवाल देखिए। दूसरी सवाल है कि दिया गया है, दूसरी सवाल 2 के पावर 2x+6 बराबर दिया गया 664। ठीक, अब देखिए इसको हम बस सेम वही चीज़ करना है हमको, इसको भी घात के पावर में लिखना है, इसे भी पावर में लिखना है। तो देखिए 2 के पावर 2x+6 हो गया, बराबर हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 6, आराम से लिख सकते हैं। चूँकि 2 के पावर 6 का मतलब होता है कि 2 के
64 होता है। देखिए कैसे 64 का हम लिख कर लेते हैं वर्गमूल। 2 से काटिए, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे तो 2 16 में हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 2 अट्ठे हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे आप तो इसी हो जाएगा 2 से काटेंगे 2 चौका 8, फिर 2 से काटिए 2 दूना 4, 2 से काटिए 1 आगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो अब देखिए यह भी हमारी घात आपस में क्या हो, आधार बराबर हो गई तो घात आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो 2x + 6 बराबर हम 6 लिख सकते हैं, ठीक। तो अब देखिए अब इस यह इधर प्लस में उधर जाएगा, क्या है किस में हो जाएगा, माइनस में। तो 2x बराबर 6 - 6 हो जाएगा। तो 2x बराबर हम इसको लिख सकते हैं 0, चूँकि 6 में 6 गया 0। तो अब x इधर 2 किस में है, गुणा में है, उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, 0/2 हो जाएगा, ठीक। किसी भी संख्या में 0 से भाग दिया किसी भी संख्या को 0 में किसी भी संख्या से भाग दिया जाता है तो वह उसका मान सदैव क्या आता है, 0 आता है, ठीक। जैसे कि यहाँ पर देखिए 2 से भाग 0 में दिया जा रहा है तो उसका मान क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक। देखिए यह इस तरीके से होगा, 2 से भाग देंगे 0 में तो 2 0 में 0 आ जाएगा, ठीक, कट जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों अब तीसरी सवाल को हल करने के लिए सेम वही तरीका है, बस इसमें देखिए a के पावर m a के पावर n है, तो पहले हम इसको जोड़ देंगे फिर उसके इसी रूप में आ जाएगा, ठीक। तो देखिए हम करते कैसे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2x + 6 इंटू, यह जो बीच में का चिन्ह है इसको हम गुणा का चिन्ह बोलते हैं, ठीक। 2x के पावर x - 3 है बराबर 64 है, ठीक। तो अब देखिए यह हमारा a पावर m जो हमने सूत्र लिखा था, इस वाले में जो सूत्र लिखा था बताया था, यह वाला सूत्र a की पावर m गुणित a के पावर n बराबर m + n होता है, ठीक। तो सेम वही सूत्र इसमें लग रहा है, ठीक। तो अब जैसा कि सूत्र को हम बता रहे हैं, ठीक। तो अब देखिए दोनों आधार समान है तो घात आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो 2 के पावर 2x ऐसे करेंगे, 2x + 6 + x - 3 हो जाएगा बराबर किसके है, 64 के। तो देखिए अब यह जब इसको हम तो यह इसको जोड़ दीजिए, तो 2x में x जुड़ेगा तो कितना x हो जाएगा, 2 के पावर क्या हो जाएगा 3x, ठीक, 3x हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर संख्या है, यहाँ पर -3 है, यहाँ +3 है, तो +6 में से 3 गया तो क्या आएगा, +3 आ जाएगा, चूँकि प्लस वाली संख्या बड़ी है इसलिए प्लस चिन्ह आ जाएगा, ठीक। और देखिए अब इसको हम 64 को लिख सकते हैं 2 की पावर 6, अभी हमने बताया, ठीक। तो अब इसको हमारा देखिए आधार समान हो गया तो घात भी आपस में क्या हो जाएंगी, समान हो जाएंगी, x + 3 बराबर क्या हो जाएगा 6 के। तो अब 3 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 3x बराबर 6 और इधर जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो अब देखिए x बराबर हम 3x बराबर, देखिए 3x बराबर 6 में से 3 गई 3 आ जाएगा, 6 में से 3 गया 3 आ जाएगा। अब देखिए इसको क्या कर देंगे, x बराबर हम क्या लिख सकते हैं 3/3, 3 से 3 आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बराबर x बराबर क्या लिख देंगे 1, हमारा यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। तो अब इसी तरीके से चौथी सवाल देखते हैं। चौथी सवाल हमारी क्या है, तो दिया गया है 3 के पावर x + 3 - 243 बराबर 0, यह दिया गया है। तो इसको हम सिंपली हल कर सकते हैं। देखिए यह संख्या है तो इसको हम उस तरफ लिख देते हैं, बराबर को उस तरफ कर दीजिए, तो 3x + 3 बराबर क्या हो जाएगा, इधर -243 है उधर जाएगा +243 हो जाएगा, ठीक, यह हो गया। तो अब देखिए यह 3 के पावर x + 3 है। अब 243 को जब आप तोड़ेंगे तो देखिए 243 को जब आप तोड़ेंगे तो इसको लिख सकते हैं क्या, 243/3 से काटिए, 3 × 8 = 24, 3 × 1 = 3, 3 से फिर कटेगा, 3 से फिर कटेगा तो 27 आ जाएगा, 3 से फिर काटिए तो 9 आ जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 1 आ जाएगा, 1 2 3 4 5, अर्थात हम लिख सकते हैं 3 की पावर 5, ठीक, यह लिख सकते हैं। तो जब हम इसको यह लिख देंगे तो बेस हमारा समान हो जाएगा, जब बेस हमारा समान हो जाएगा तो घात आपस में क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी, बस हो गया।
ठीक, सही है ना। 3 8 24, 3 1 3, 3 2 6, 3 9 27, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 सही है। तो अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा इधर यक्स बराबर, ये हम प्लस में, उधर जाएगा माइनस में, तो 5 माइनस 3 हो जाएगा। यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 5 में से 3 गई 2, बस आंसर हो गया। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। इसी तरीके से वीडियो देखना चाहते हैं आप लोग तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। और हम जितनी भी इस वीडियो बना रहे हैं यह आपके सभी एग्ज़ामों के लिए है, ख़ास तौर से ग्रुप डी और यूपी SSS सीपेट के लिए है। और एसएससी के सभी पेपरों में यह सवाल पूछी जाती है, और टेट और सीटेट के लिए अवश्य है। ठीक है, थैंक्स।